जरा सोचिए, किसी नेता के घर पर उसी के पार्टी के कितने कार्यकर्ता एक साथ पहुंच सकते हैं? 100, 200, 500 या फिर 1000। अब ये हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं, शायद ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। आगे की कहानी आपको बताएंगे उससे पहले विधायक सचिन पायलट जी। जी हाँ, महज एक विधायक सचिन पायलट और उनके घर पर उमड़ी ये भीड़ देखकर बड़े बड़े सियासी सुरमाओं की आंखें फटी की फटी रह गई। अथाह जन सैलाब उमड़ा है जयपुर के सिविल लाइंस में, जहां रहते हैं प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और टोंक जिले से कांग्रेस के विधायक सचिन पायलट। समर्थक इतने की संख्या का पता लगाना नामुमकिन हो रहा था। लगातार पायलट से मिलने के लिए, उनका दीदार करने के लिए जो भीड़ आनी शुरू हुई तो फिर रुकने का नाम ही नहीं ली। मजबूरन पुलिस को बैरिकेड लगाकर सचिन पायलट के समर्थकों को वहां पर ही रोकना पड़ गया। पायलट समर्थकों को यह मेला सीएम गहलोत के आवास से महज 200 मीटर दूर ही था और एक और पायलट के जिंदाबाद के नारे आसमान में गूंज रहे थे, तो वहीं गहलोत के दरवाजे में महज कुछ ही कार्यकर्ता मौजूद दिख रहे थे। सचिन पायलट की सभा और रैलियों में भीड़ होती ही रहती है। राजस्थान के बाहर जब पायलट जाते हैं तो उन्हें राजस्थान जैसा ही प्यार मिलता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया सचिन पायलट से मिलने के लिए एक साथ हजारों की भीड़ में उमड़ आई? 3 साल से सत्ता में भागीदार की आस लगाए पायलट के समर्थकों की मुराद अब जाकर पूरी हुई है। राजनीतिक नियुक्तियों में सचिन पायलट के खेमे के कई लोगों को शामिल किया गया है। अब सत्ता में हिस्सा मिला है तो इसका श्रेय तो सचिन पायलट को ही जाता है। लिहाजा पायलट खेमे के अभिमन्यु पुनिया, सुचित्रा आर्या, करण सिंह और हरीश यादव अपने हजारों समर्थकों के साथ पायलट को धन्यवाद देने उनके आवास पर पहुंच गए। कुछ ऐसे नेता भी पायलट के निवास पर पहुंचे जिन्हें राजनीतिक नियुक्तियां नहीं मिल पाई। कुछ ऐसे नेता भी पहुंचे जिन्होंने जो सदस्य बनने से नाराज चल रहे थे, जैसे पूर्व प्रदेश सचिव रहे राजेश चौधरी और सुशील असोपा ने खुद को मिले सदस्य के पद को ठुकरा दिया। पायलट के घर के बाहर का नजारा ऐसा था मानो पूरा गुलाबी शहर की उमड़ आया हो। सचिन पायलट से जिस तरह से नाराज बताए जा रहे थे करण सिंह और अभिमन्यु पुनिया अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, उससे ऐसा लग रहा था कि पायलट ने उनके समर्थकों की नाराजगी को दूर कर दिया है। राजस्थान में 2 चरणों में राजनीतिक नियुक्तियां दी गई हैं। राजनीतिक नियुक्तियां पाने में पायलट कैंप पूरी तरह से गहलोत कैंप पर हावी रहा। पायलट समर्थकों को ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां मिली हैं, हालांकि पद के हिसाब से गहलोत गुट के नेता को अहम पद मिले हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि गहलोत साहब ने बजट में सबको खुश करने की कोशिश की, अपनों को भी पराये को भी, सबको आईफोन 13 बांट दी, राजनीतिक नियुक्तियां भी कर डाली, लेकिन फिर भी भीड़ तो पायलट के साथ ही है। अब ये तस्वीर गांधी परिवार तक तो पहुंची जरूर होगी। राजस्थान के नेतृत्व को लेकर गांधी परिवार को भी सोच में डाल दिया होगा कि अब आगे क्या करना है।